आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आज जो है वो क्लास नंबर 4 है। जो स्टूडेंट्स इसे पिछले 3 क्लासेस आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार पे आप जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आप देख लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन एक बार बता दिया हूँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करता। ठीक है, चलिए आज की क्लास बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखना है और जो मैं कहूँगा वो आप समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 अपॉन में 11 प्लस 11 प्लस 11 डिवीजन 11 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 3/11, तीसरा ऑप्शन है 3/23 और चौथा ऑप्शन है 11/23। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है पहले आपको देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अब देखिए गौर से देखो। 11 प्लस 11 प्लस 11, ठीक है, डिवीजन 11 है। आपको मैं पूछूं कि ये ऊपर में कितने साइन है, ऊपर में कितने साइन है, ध्यान देखो तो कितने साइन है, कहोगे 3 साइन है। कौन कौन? तो एक तो ब्रैकेट है, दूसरा प्लस है और तीसरा डिवीजन है। ये बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पूछूं कि ऊपर में कितने साइन है, बोर्ड मास से कितने चिन्ह है, तो 3 चिन्ह है। कौन कौन है ऊपर में? ब्रैकेट है, प्लस है और डिवीजन है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 प्लस 11 प्लस 11 कितना हो गया? 33। और यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन 11। अब नीचे में कितने साइन है? तो मात्र 2 साइन है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। देखो एक प्लस है और एक डिवीजन है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करोगे? प्लस को पहले भाग को, डिवीजन को पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे, भाग को। तो बाकी का एज इट इज रखोगे। 11 प्लस 11 और 11 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब 33 को 11 से भाग देंगे तो 3। अब इसको जोड़ देते हैं, 11 11 22 1 23। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/23 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बनाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है 1116 यानी कि 1116 को किस न्यूनतम संख्या, किस न्यूनतम, ये संख्या है थोड़ा ठीक से लिख लीजिएगा, किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए? 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए? ऑप्शन है 21, 31, 41 और 11। ठीक है, अब पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप देखिए, मैं आपको कहूं, आप ध्यान सुनिए, मैं आपको कहूं कि 8 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। 8 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 8 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से समझाता हूं इस क्वेश्चन को। मैं पूछूं कि 8 को किस संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 8 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 16 का पूर्ण वर्गमूल यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा 4। तो 8 को किस संख्या से गुना करोगे न्यूनतम से? तो 2 से। इसका आंसर 2 है। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, लेकिन ये तो छोटा नंबर था तो 8 को फट से दिमाग में गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है। ऐसे तो नहीं करेंगे। तो बनाने का तरीका क्या, आप ध्यान सुनना। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना। किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लाते हैं? तो जोड़ा बना देते हैं। जैसे देखिए, तो आपको 1116 का ऐसे तो नहीं बनाओगे, बनाओ कैसे? तो 1116 को आप भाग देना, फैक्टर तोड़ो इसका 2 से। 2 पंचे 10, छोटे से में भाग देना, पहले डायरेक्ट 4 से नहीं लगा देना। 2 पंचे 10, 1 चला गया इस पे, 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18। अब इसको 3 से भाग देते हैं। 3 नमा 27, 3 एका 3, फिर 3 से भाग देते हैं 31। क्लियर हो गया? अब हमने इसको भाग देके तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, जो नंबर है उसको तोड़ दिया। अब आप जोड़ा बनाना।
सेम नंबर का 2 का 2 से जोड़ा बन रहा है, 3 का 3 से जोड़ा बन रहा है। अब 31 का जोड़ा तो नहीं बन रहा है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमको क्या चाहिए, एक 31 और चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 31। जोड़ा बनाना है 31 को 31 से, तो आंसर हमारा क्या होगा। जब भी पूर्ण वर्ग कहेगा तो ऐसे ही तोड़ देना आप और 2 2 का जोड़ा बनाना। अगर यहां कहता कि पूर्ण घन, एक होता है परफेक्ट क्यूब, तो उसमें 3 का पेयर बनाता है। जैसे मैं अपने मन से एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान समझिए, ये पहले पूरी बात आप समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण वर्ग में आपको तोड़ देना है और 2 2 का जोड़ा बनाना है। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैं अपने मन से दे रहा हूं, आप ध्यान देखो, इसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि 24 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब। यहां पूछा क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में 2 2 का पेयर बनाते हैं, अब पूर्ण घन में 3 3 का पेयर बनाएंगे। इससे मैंने क्वेश्चन को पूछा कि 24 में किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। तो 24 को तोड़ो आप, 24 को तोड़ो, 24 तोड़ो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तोड़ दिए। अब इसका क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का। तो इस 3 का तो पेयर बन रहा है, 2 2 2 2, 2 का पेयर बन गया 3 बार। अब इसको भी 3 बार पेयर बनाना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 गुने 3, 3 3 का पेयर बनाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आई बात समझ में। मैं दोनों टाइप का बता दिया हूं, दोनों में से कोई पूछ सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व भी सिस्टम से करवा रहा हूं। और सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, समझ गए, वो मैं सारा आपको कवर करवा रहा हूं। बहुत कम समय में 30 30 40 45 मिनट का मेरा वीडियो बनता है। अभी तक तो मेरे ख्याल से सब 30 मिनट तक का वीडियो होगा, 25 30 मिनट का वीडियो होगा। आगे 40 45 मिनट तक जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम 45 से 50 मिनट का मेरा एक वीडियो बनेगा और 20 क्लासेज में आपको दे दूंगा। बिल्कुल मैं बोल दिया 20 से 21 सफिशियंट होगा और इतने कम समय में आप 80 से 90% कवर कर लेंगे। किस्मत अच्छी रही तो और ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। किस्मत खराब रही तो 5-10% घट भी सकता है, ये कौन जानता, लेकिन 80% से कम नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, आगे बात समझ में, आप निश्चिंत रहें। इसी को बार बार बना लेना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनते और समझते जाना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, अगला। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों बहुत टफ क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है रूट टेंडर 10 + 2√24 को हल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 + 2√24 को हल करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन है √6 + √3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है √6 - 2, तीसरा ऑप्शन है √6 + 2 और चौथा ऑप्शन है √6 - √2। आप थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको दोनों 3 टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये स्टूडेंट की देखते ही धड़कन बढ़ जाती है, बाप रे बाप क्या पूछ दिया गया। सॉल्यूशन 2 सेकंड में निकलेगा, टेंशन नहीं लेना, 1 से 2 सेकंड में सॉल्यूशन में दे दूंगा। पहले आप समझ लेना। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन है 10 + 2√24 यानी कि 24। आपको सॉल्व करना है, इसका क्या होगा ध्यान से देखना। जब यहां पर 2 रहे, 2 रहे यहां पर, तो आपको क्या करना है, अंदर में जो नंबर दिया है 24, इसका एक फैक्टर देख लेना कि कौन सा यहां पे जोड़ के रखा हुआ है। नोट बाद में करना, पहले इस बात को समझना। 2-4-5 मिनट का टाइम दो, नहीं तो दिक्कत होगी। पहले आप समझो, जो मैं कह रहा हूं उसको यहां नोट करो, यहां छापो। वो तो नोट छाप ही लोगे, वहां पर तो 2 मिनट लगेगा, नोट कर लोगे। असली मैथ को यहां छापा जाता है, पहले समझो तब नोट करना है। पूरा फोकस करो यहां पे। अगर यहां पे 2 हो तो आपको इसके अंदर जो नंबर है इसका एक फैक्टर यहां पे जोड़ के दिया रहता है, वही फैक्टर इसका आंसर है। तो 24 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? 24 का फैक्टर हो सकता है 12 × 2, 6 × 4, 8 × 3। 24 का तो यही सब फैक्टर हो सकता है, एक फैक्टर और सकता है 24 × 1। देखो मैं 24 का सारा फैक्टर तोड़ दिया। तो अब देखो कि यहां पर कौन सा फैक्टर जोड़ के दिया हुआ है। देखो यहां पे 12 × 2 = 14, यहां पे 10 है, नहीं है। देखो ये 6 और 4 = 10। 24 का कौन सा फैक्टर जोड़ के दिया हुआ है यहाँ पे? 6 और 4, 6 चौक 24 और 6 और 4 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √6 + √4। ध्यान देखना, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाना, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा देना। फैक्टर को जोड़ के ही देखना, अगर यहाँ माइनस भी हो तो घटा के नहीं, अगर यहाँ माइनस भी हो तब भी आपको फैक्टर को यहाँ पे जोड़ के ही देखना है। 6 और 4 जो फैक्टर हो उसका रूट लगा देना। √6
अब 4 तो टूटेगा 2, तो √6 + 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, अगर यहीं पर √10 के बदला में मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, देखो यहां पे अगर मतलब यहां पे 10 के बदला में 14 रहता, 14 + 2 √24 होता। अब कहता है इसका आंसर, तब इसका आंसर क्या हो जाता है? 12 2 14। अब इसका आंसर क्या होता है? 12। अब पहले बड़ा वाला फैक्टर लेना, उसके बाद में छोटा वाला फैक्टर लेना। इसका आंसर क्या आता है? √12 + √2। 12 टूटेगा, 2 √3, ये सब तो आता होगा। नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, तब इसका आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अगर यहाँ पर 10 के बदला में 11 होता, तब इसका आंसर क्या आता? 8 और 3 11 होता, तब इसका आंसर क्या आता? √8 + √3। अगर यहाँ पर 25 रहता, तब इसका आंसर क्या आता? √24 + √1। आई बात समझ में? बीच में प्लस होगा तो प्लस लगा देना, माइनस होगा तो माइनस। सारा टाइप को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आई बात समझ में? कोई भी नंबर आपको, अब कभी कभार क्या करता है, आप ध्यान से सुनना, इसका एक आध स्टेप और है। कभी कभार इस 2 को रूट के अंदर लेके चला जाता है, इस रूट के अंदर। देखो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा वर्जन बना रहा हूं, या तो आपको ऐसे पूछ दिया, या क्या किया, इस 2 को रूट के अंदर लेके चला गया। देखो मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, 10 + 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो रूट के अंदर 2 को क्या लिखोगे? 2 को रूट के अंदर क्या लिखोगे? √4। तो इसको 4 से गुना करेंगे, 24 का 96, 96। ध्यान से देखना, देखो ऐसे लिख दिया। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है। यहां से देखो, यहां 2 को समझना, ये 2 को क्या किया? रूट के अंदर लेके चला गया है। 2 को क्या किया है? रूट के अंदर लेके चला गया। तो रूट के अंदर लेके जाओगे 2 को तो 4, तो 24 को 4 से गुना करोगे 96 होगा। अब देखो यहां पे 2 नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई अंतर, दोनों क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या आएगा? यही √6 + 2। अब जब यहां पे 2 नहीं हो तब कैसे बनाओगे? तो यहां 2 था तो फैक्टर इसको तोड़ के जोड़ के देख लिए। जब यहां पे 2 नहीं हो तब इसको आप अंदर में जो नंबर रहेगा उसको 4 से भाग देना, इसको 4 से भाग देना। 4 से भाग दोगे, काटो, कितना आया? 24। देखो आगे फिर 24। फिर अब देख लो, अब इस 24 का कौन सा फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे? 6 4, तो √6 + √4। देखो वही आंसर आया, √6 + √2। सेम है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसको पूरा लेने दो। ठीक है, देखो √6 + 2। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर है। अगर यहां पे 2 हो तो डायरेक्ट अंदर वाले नंबर को फैक्टर जोड़ के देख लेना। अगर यहां पे 2 नहीं हो तब यहां पे 4 से भाग देना अंदर वाले नंबर को, तब फैक्टर को जोड़ के देखना। आई बात समझ में? इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनाता, रुक जाना, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है? आप इसको नोट कर लिया कीजिएगा बढ़िया से। देखिए एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, यहां पे देखिए, अब ध्यान से देखिए। मैं आपको क्वेश्चन दिया 17 + 2 √30। मैंने कहा इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 17 + 2 √30, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया हुआ है? 15 × 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √15 + √2। अब इसी को दूसरा वर्जन में कैसे दे सकता है? इस 2 को रूट के अंदर ले जाएगा तो क्या क्वेश्चन बन गया? 17 + 2 को अंदर ले जाएगा तो 30 को 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? √120। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर है, इसका भी आंसर क्या आएगा? यही। तो अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए हर हाल में। ध्यान सुनना, यहाँ 2 हर हाल में होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो समझ जाना अंदर में डाल दिया, तो इसको 4 से भाग देना। 4 से भाग दो, देखो फिर 30 आ गया, फिर 30 को जोड़ के देखो कौन सा है? √15 + √2। दोनों आंसर यही है। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? कंप्लीट? पहले आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, यहां पे 4 देता है कभी का। देखो मैं अगला क्वेश्चन आपको बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन मैं यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 9 + 4 √5। देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ाया तो आपको यहां तक पूछेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कभी यहां 2 रहेगा, कभी यहां 2 को अंदर में डाल देगा, तो आप ऐसे बना लेना, समझ गए? अब यहां पे 4 रहेगा। अगर यहां पे 4 रहे तो आपको हर हाल में यहां पे 2 लाना है, इसी के फॉर्मेट में। तो अब यहां 2 रखो, देखो मैं रख रहा हूं √9 + यहां 2 रख रहा हूं, तो 2 यहां रखूंगा तो 2 अंदर ले जाऊंगा, तो 2 को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो अंदर वाले को कितने से गुना करना पड़ेगा? 4 को, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √20। अगर यहां पे 4 हो, फिर सुनो, तो आपको रखना यहां पे 2 ही है, तो 2 यहां रखोगे। 4 को आप ये लिख सकते हो 2 × 2, तो एक 2 तो यहां छोड़ दिए, अब दूसरा 2 रूट के अंदर ले जाएंगे, तो इस 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो रूट में तो 4 लिखो, 2 को रूट में क्या लिखोगे? √4 है ना जी, तो 4 से गुना करो, उसको 20 हो गया, बस देखो इस फॉर्मेट में आ गया। अब देख लो कौन सा चेक करके, अब 20 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है? 5 और 4, 5 4 9 हो गया ना। इसका आंसर क्या आएगा? √5 + √4।
√4 को आप 2 लिख देना, आंसर आ गया। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। इस पे कितना भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बनेगा, ये बन जाएगा। ये रूट वाला थोड़ा है, आपको रूट में दिक्कत होती है, हर बच्चे को दिक्कत होती है पॉइंट और रूट में, ये वही क्वेश्चन था। ठीक है, कंप्लीट। अगला बढ़ते हैं। दिक्कत हो बार बार वीडियो को देखना, बार बार मुझे सुनने की कोशिश करना कि मैं क्या बताया आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ये भी हैवी है, आप ध्यान से रखना। हर तरह का क्वेश्चन है। देखो कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एकदम बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन पूछ देगा, कभी मीडियम टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, कभी आपको हार्ड टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देगा। हर तरह का क्वेश्चन है। तो जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें तो मैं आपको जो आपके एग्जाम का डिफेंस लेवल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही है। आपको तो मैं सीजीएल का तो करवा नहीं रहा हूँ, जो आप में आया हुआ वही मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं। 81/16 इस पूरे का होल पावर है -3/4। इस पूरे का होल पावर है, ये होल पावर है -3/4। 25/9 इस पूरे का होल पावर है -3/2। डिवीजन 5/2 का होल पावर है -3। सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। 81/16 का होल पावर -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट छोटा मझला ब्रैकेट स्टार्ट 25/9 का होल पावर -3/2 डिवीजन 5/2 का होल पावर -3। आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करनी एवं घातांक एक पार्ट है नंबर सिस्टम का, सिंप्लीफिकेशन का, उसी से क्वेश्चन है। देखिए जब भी किसी नंबर का पावर, अगर आपको थोड़ा यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो यही बोल रहा हूँ, अगर बेसिक मैथ अच्छा नहीं है तो आप ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस क्वेश्चन में जो बेस यूज किया गया है वो आपको पहले से ऑलरेडी आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, और ये क्वेश्चन इस टॉपिक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसमें, इसलिए बोलता हूं कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मेरे प्लेलिस्ट में 2 वीडियो पड़ा हुआ है बेसिक मैथ का, आप वो देख लीजिए। एकदम हर चीज़ में बता दिया उसमें। फिर भी मैं यहाँ पे जरूर 5 मिनट का टाइम लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि ये है क्या। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें, तभी ये बनेगा, या ऐसे नहीं बनेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़, आप पैसेंस रखो और थोड़ा समझो। आप यहाँ पे देखिए, देखिए अब यहां समझिए। देखिए अगर 3/2 है, इसका होल पावर मान लीजिए दिया हुआ है -2, आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए, पहले बेस समझना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका है पावर को प्लस में करोगे। तो पावर को प्लस में करने का रूल क्या है? नंबर को पलट दो। अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पावर को प्लस में करोगे। जब तक पावर प्लस में नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, पहले बेस समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हाई लेवल क्वेश्चन है, उसमें इजी भी क्वेश्चन आता है। तो ये समझेंगे सारा बन जाएगा। तो अगर पावर यहाँ माइनस में है तो पावर माइनस में है तो पावर को प्लस करना पड़ेगा। तो रूल क्या है? नंबर को पलट दो। 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/3 पलट देना। जैसे ही नंबर को पलटोगे पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो गया। अब क्या हो गया? 2 का पावर 2 तो यानी कि 4, और 3 का पावर 2 तो कितना हो गया? 9। कहीं भी ऐसे ही करोगे अगर पावर माइनस में है तो। मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 6/7 का पावर -3, कह रहा है बताओ क्या होगा सॉल्व। तो पावर माइनस में है, नंबर को पलटो। नंबर को पलटोगे तो 6/7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 7/6। अब पावर 3, पावर प्लस में हो गया। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। मैं बोल दिया था ये चीज, ठीक है, ये समझिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि पावर कभी भिन्न में हो जाए, माइनस में भी आ जाए। मान लीजिए अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया 25/16 का पावर -3/2, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पावर माइनस में भी है, अब पावर भिन्न में भी है, तब क्या करेंगे? तो जब पावर माइनस में भी हो और पावर भिन्न में भी हो, फ्रैक्शन में हो, तो पहले आपको नीचे वाले को काटना है। ये जो 2 है नीचे वाला, ये नीचे वाले को काटना है। ये नीचे वाला कटेगा कहां से? अंदर वाले नंबर को।
अगर यहाँ पे 2 है तो अंदर वाले नंबर को 2 के टर्म में लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 3 है तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में लिखना पड़ेगा, ऐसा बना के दिया रहता है। तो 25/16 को क्या लिख सकते हो, 5/4 का पावर 2। 25/16 को आप लिख सकते हैं 5/4 का पावर 2। ऑलरेडी पावर पहले से क्या है -3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5/4 का पावर क्या आ गया -3। पावर माइनस में है तो प्लस में करना पड़ेगा। अगर ये प्लस में रहता था तो ये सॉल्व हो गया, 125/64 लिख दे, लेकिन पावर माइनस में है तो फिर पलटो इसको, क्योंकि पावर माइनस में रहेगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो 5/4 का उल्टा क्या होगा, 4/5 प्लस, अब 4 का क्यूब कितना हो गया 64। अब ये क्या हो गया 125। आई बात समझ में, ऐसे सॉल्व करते हैं। माइनस में है पलट देंगे, माइनस में भी है, भिन्न में है, नीचे वाले काटेंगे तब पलटेंगे। ये चीज़ आई समझ में, क्लियर है। अब वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए वहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 81/16 का पावर -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 25/9 का पावर -3/2 डिवीज़न 5/3 का पावर -3। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो 81/16 का पावर -3/4, तो ये 4 तो कटेगा, तो 4 को कहाँ से कटेगा, अंदर वाले नंबर से, तो इसको 4 के टर्म लिखो। तो 81/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 81/16 को 3/2 का पावर 4। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है -3/4, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे भी 25/9 को, यहाँ 2 है तो 2 के टर्म में लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 5/3 का पावर 2। ऑलरेडी पावर पहले से क्या है 3/2, -3/2 तो -2 डिवीजन। इसमें तो कोई पावर भिन्न में है नहीं, खाली पलटना है इसको। 5/3 है, पावर माइनस में है तो इसको उल्टा करेंगे 3/5। जैसे उल्टा करेंगे पावर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 से 4 कट गया। अब देखो 3/2 का पावर कितना हो गया -3। मैं डायरेक्ट लिखूँ, अब 3/2 का पावर -3 है तो पावर माइनस में नहीं हो सकता, इसको फिर पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 का पावर 3 पलट दिया तो पावर प्लस में हो गया, मल्टीप्लाई, फिर 2 से 2 कैंसिल, 5/3 का पावर -3 पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 का पावर क्या हो जाएगा 3 डिवीजन, तो डिवीजन ये हो गया 3/5 का पावर 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 125, ये 5 लिखा है हमने। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 8/27 होगा, 8/27 मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ब्रैकेट हटा के, 3 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन है, तो आपको पता होगा डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला भिन्न बदल जाता है, 125 जाएगा ऊपर और 27 आएगा नीचे। अब देखो कट रहा है, अब इसको आप काट सकते हो। देखो यहाँ पे 27 से 27 कैंसिल, 125 से 1 मिनट, मैंने यहाँ गलती तो नहीं कर दिया क्या, ओहो यहाँ पे 5/2 था, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीम यहाँ पे 5/2 है, ये 2 लिखिए, तो यहाँ 2/5 आएगा। मैं भी तो कह रहा हूँ 2/5 आएगा, तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होगा। ये एक्सट्रीमली सॉरी, डाटा मैंने गलत उतार दिया, 8। ठीक है, 27 से 27 कट गया, 125 से 125 कट गया, 8 से 8 कट गया। ठीक है, 125 से 125 कट गया, 27 से 8 पूरा कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए कहाँ पे आंसर है, ये सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार और देख लेना, सुन लेना बढ़िया से, पहले बेस में बता दिया वो समझ लेना। इसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के पूछता है, सिंगल ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी हार्ड क्वेश्चन है, इसमें बेसिक भी क्वेश्चन पूछ देता है, सिंपली नंबर देगा क्या पलटने के लिए, तो अगर ये बना लिए तो बन ही जाएगा। अगला नेक्स्ट, अब देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन मतलब बेहतरीन। पहले आप क्वेश्चन लिखें, ये बार वाला क्वेश्चन है, 0.34 में 67 के ऊपर बार प्लस 0.1333 में 33 के ऊपर बार, इसको हल करना है। ऑप्शन है 0.480 में 80 के ऊपर बार, सेकेंड ऑप्शन है 0.4801 में 01 के ऊपर बार, थर्ड ऑप्शन है 0.1048 के ऊपर बार, और 0.4701 में 01 के ऊपर बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये तो काफी हैवी क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, खाली आप समझ लेना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बार वाले में, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, ठीक है। दो टाइप का क्वेश्चन है। जब भी यहां पर बड़े बड़े नंबर हो, बार वाला नंबर हो, आपको जब भी बार वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर डालना। आप ये देखना कि बार वाले क्वेश्चन का क्या आंसर बार में ही दिया हुआ है कि तोड़ के दिया हुआ है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा सिंपल पे और उसका आंसर जो है बार के टर्म में नहीं रहेगा, सॉल्व करके दिया रहेगा, वो दूसरा क्वेश्चन होता है। एक होता है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा हैवी नंबर भी दिया रहेगा और कहेगा इसको बार के टर्म में ही निकालो, आंसर बार के टर्म में दिया रहेगा। तो जब बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में दिया रहे तब देखो उसको कैसे सॉल्व करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले कुछ बात को आप समझो। देखो इतना तो आप जानते होंगे, अगर कहीं दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या होता है, बार उसी नंबर के ऊपर पड़ता है जिसका रिपीटेशन होता है। तो 0.3333 अनंत तक लिख सकते हो। कहीं दिया हुआ है 0.12 में 2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.121212, जितनी बार आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। जिस नंबर के ऊपर बार डाला रहता है उसको रिपीट किया जा सकता है अनंत तक, बार का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 0.3467 किसका बार है 67, तो 67 को आप 3 बार तक ले जाओ। कितनी बार तक, 3 बार तक। देखो यहाँ पे 0.3467 बार जिसका होगा उसी के, बस 34 को रिपीट मत करना, बार 67 का है, 67 रिपीट होगा, 67 67 67, जितनी बार लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार लिखना, कम से कम 3 बार। अब यहाँ पे 0.13 में 33 के ऊपर बार, तो 0.1333 के ऊपर बार, तो 33 को रिपीट कर सकते हैं कितनी बार। अब यहाँ पे क्या करा है, प्लस करने के लिए, जब भी बड़े क्वेश्चन का आंसर बार वाले का बार के ही टर्म में हो तो आप ऐसे ही जिस नंबर के ऊपर बार रहेगा उसको रिपीट कर देना 3-4 बार तक, कम से कम 3-4 बार भी ले सकते हो, 5 बार भी ले सकते हो, 3 बार में क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। 3 बार तक रिपीट कर देना। अगर यहाँ प्लस कर रहा है तब इसको जोड़ दो, देखो ध्यान से जोड़ते हैं, जोड़िए, 7 और 3 10, हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, 0.0 तो 0। अब देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान से देखो आप किसका रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो 08 का नहीं, 01 01 01, आपको सर यहाँ 1 नहीं है, ध्यान लगाओ, ये तो अनंत है, ये तो कितनी बार लिखा जा सकता है, 67 67 67, फिर यहाँ 3 3 3, इसका एक कैरी बच गया जो हाथ में था, 7 3 9 6 3 9 1 10 आता, फिर इसमें जोड़ते 7 3 10 1, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाता है। ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप 4 बार लिख लो क्लियरिटी आ जाएगी। देखो किसका रिपीटेशन है 01 01, यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका पिछला वाला हमने ऐड नहीं किया था। जैसे अब फिर ये लिखोगे, देखो यहाँ पे आ गया ना, 7 3 10 1 6 3 9 1 10, फिर 0 7 3 10 1 11 आ गया। अब तो किसका रिपीटेशन है 01 01 01, 3 बार में ही क्लियर होता है, टाइम बचाना। तो 0.48 में किसके ऊपर बार है, 01 के ऊपर बार है, 01, इसका आंसर ये होगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में। जब भी बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में हो तो आप ऐसे बनाना। एक बार वाला क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें सॉल्व करके दिया रहा, तो दूसरे तरीके से बनेगा, वो मैं क्वेश्चन डाला हूं, आया हुआ है आपके एग्जाम में, वो जब आएगा वो तरीका मैं वहां बता दूंगा, उसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर क्लियर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अब है एलसीएम एचसीएफ के, शायद एक क्वेश्चन आपके और रहेंगे, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम एचसीएफ तो रहता ही रहता है, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन इसका खींच दिया हूं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 167 और 145 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 7 शेष बचता हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 167 और 147 को भाग देने पर, विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर शेष कितना बचे, 6 और 7। देखिए जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे निकालने के लिए और जितने नंबर हो और उतने ही शेष दिया हो, तो आपको क्या करना है, नंबर में से शेष घटा देना और जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेना। देखो 167 में से 6 घटाओ और 145 में से 7 घटाओ,
167 में से घटाएंगे 161, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 138। अब ये जो दोनों नंबर आया इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने आता है, 168 को 138 से एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे? तो 138 बाहर और 168 61 आता है ना, 1 से जाएगा 138, 8 3 11 3, ये हो गया 5 2, ये कट गया, फिर यहाँ आ जाएगा कितना जाएगा 6 से, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, कट गया तो कौन सा एचसीएफ होता है? ये 23। इसका आंसर क्या है? 23। ये ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? जब जितनी संख्याएं हो और उतने ही शेष हो तो पहले शेष को घटा देना, और बड़ी पूछ रहा हो, जब से सबसे बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा हो तो एचसीएफ निकालना, घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और होगा आज की क्लास में, इसको लास्ट है आपका ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें छोटी सी छोटी है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर, भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 6 और 7 शेष बचता हो। इसमें क्या पूछा है? छोटी से छोटी लिस्ट नंबर। उसमें क्या पूछा था? बड़ी से बड़ी। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा हो और जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष आया हुआ हो, सेम वही प्रोसेस है। तो आपको करना क्या है? जितनी संख्या हो उसमें से शेष घटाना। थोड़ा इसका अलग प्रोसेस है, चीजें वही है, खाली समझ लेना। इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। छोटी से छोटी में क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, और बड़ी से बड़ी में एचसीएफ। लेकिन इसको बनाओ कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी हैवी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जब जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष दिया हुआ हो तो पहले आप क्या करना? नंबर में से शेष को घटाना। जब नंबर में से शेष को घटाओगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा। देखो संख्या क्या है? 4, 4 में से 3 घटाओ, फिर 5, 5 में से 4 घटाओ। देखो एक एक प्राप्त हो रहा है। संख्या क्या है? 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। शेष क्या है? 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 और 7। तब कब देखो घटा के देखो, घटाओगे तो क्या शेष आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। इस एक को रख लेना, कोई भी एक रख लो, घटाओ। जब भी घटाओगे तो एक सेम नंबर मिलेगा। अब आपको नंबर का एलसीएम निकाल लेना है। तो नंबर का एलसीएम क्या है? 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल के देखो, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 5 2 3 6 7, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 5 3 7, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा, अब आप गुना कर दो, ये 3 है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 को 7 से गुना करेंगे 12 7 84, कितना आएगा एलसीएम? 840। नंबर का एलसीएम निकाल लेना। अब ध्यान सुना, 840। देखो पहला ऑप्शन 840 जो कि गलत है। अब नंबर का एलसीएम निकाल लिए, यहां घटा के जो 1 रखे थे, ये जो घटाने के बाद 1 आया, तो इस 840 में से इस 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 839। माइनस करना है, ध्यान रखना। ठीक है, जो नंबर है उसमें से शेष घटाना, जो आया 1 आया इसको रख लेना, नंबर का एलसीएम निकाल देना, जो एलसीएम आया उसमें से ये जो 1 आया, जो भी घटाने के बाद जो नंबर आया उसको घटा देना एलसीएम में से। 839 जोड़ोगे फट से 841 आएगा। इसका ऑप्शन बहुत अच्छा बनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 839। आई बात समझ में? जब भी न्यूनतम पूछे एलसीएम निकालना, बड़ी पूछे एचसीएफ निकालना। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।